अब हम बात करें एक और सम की, वही सेम रेशियो है टोटल एसेट टू डेब्ट, बट यहाँ पे क्या चीज़ अलग है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। तो पहले आपको निकालना है टोटल एसेट विच इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, बट यहाँ पे मुझे एसेट्स दिख रहे हैं, येस आई कैन सी दैट। चलिए देखते हैं। फिक्स एसेट को हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, मतलब ये एसेट्स हैं। तो करंट एसेट भी दी हुई है, ऑब्वियसली दिख रहा है, तो मतलब नॉन करंट एसेट के दोनों पार्ट दिए हैं, करंट एसेट भी फुल दिया है, तो मेरा टोटल एसेट तो आ गया, यस। सो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 10 लाख प्लस 2 lakh plus this is 2 lakh, so we got here 14 lakh as our asset। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल डेब्ट्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ये लिखा नहीं हुआ है नॉन करंट लायबिलिटी कहाँ है, करंट लायबिलिटीज, हाँ करंट लायबिलिटीज तो दी हुई हैं, बट हमें क्या चाहिए, डेब्ट, नॉट टोटल डेब्ट, डेब्ट चाहिए। ठीक है, डेब्ट में क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। मुझे कहीं कोई ऐसा पार्ट नहीं नजर आ रहा है जिससे मैं नॉन करंट लायबिलिटी निकाल सकूं, क्या ऐसा है, नहीं। वी नो दैट टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, हमें पता है टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट बराबर होते हैं। हमें पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, है ना, ये तीनों शेयर होल्डर्स का फंड का पार्ट है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तो हमारा शेयर होल्डर का फंड का पार्ट है। एंड ये करंट लायबिलिटी भी दी हुई है, तो मतलब 2 पार्ट पूरे दिए हैं लायबिलिटीज में से, तीसरा पार्ट ही तो फाइंड करना है। वी हैव द टोटल इन आवर हैंड, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, तो डेब्ट कैसे निकलेगा हमारा, सी डेब्ट इज इक्वल टू दिस टोटल एसेट विच इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी ऑल्सो माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल जो पार्ट है आपका शेयर होल्डर फंड का, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो अगेन पार्ट है हमारा शेयर होल्डर फंड का, देन माइनस अगेन यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी पार्ट है शेयर होल्डर्स फंड का, एंड वी हैव करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कितनी है, 1 लाख। चलिए ये सब माइनस करने से हमें क्या मिल जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि देखा जाए तो शेयर होल्डर्स फंड आ गया, करंट लायबिलिटी आ गई, ये 2 पार्ट हैं टोटल के, टोटल में आते हैं 3 पार्ट, तो तीसरा पार्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, 14 माइनस 10 9, 5 हुआ, 5 माइनस 2 यानी कि 3 लाख, वी हैव 3 लाख एज आवर डेब्ट। चलो फॉर्मूला में डालते हैं टोटल एसेट टू डेब्ट, टोटल एसेट कितना है 14 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, सारे जीरो कट जाएंगे, यस। 14 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा, 3 इंटू 4 12 2 0, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा जीरो लगाने के लिए, देन 6 7 लेंगे हम, 6 7 क्यों 6 6 6 6 6 6 आ रहा है इसीलिए, तो हम उसको 6 7 लेंगे, 4.67:1। समझ में आया, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है कहाँ से वो मेरा टर्म आएगा, तो आप टोटल में से जाओ, आप टोटल में से देखो कि कौन से पार्ट दिए हुए हैं, कहाँ से मैं डिडक्ट कर सकती हूँ, कहाँ से हम जा सकते हैं, तो वो हमें फाइंड करना है। तो टोटल हमें मिल चुका है, टोटल में से 2 पार्ट मैंने निकाल दिए, तो मेरा ऑटोमेटिकली 3rd पार्ट आ गया। तो इस तरीके के सम्स भी आते हैं, बट कन्फ्यूजन नहीं अपने दिमाग में पैदा करना है, ये हमें समझना है कि हमें क्या दिया है उसे हम किस पार्ट से रिलेट कर सकते हैं, क्या उस पार्ट से हम अपने वाले पार्ट पे पहुंच सकते हैं, तो ऐसा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। वो तभी चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा दिमाग चलेगा। चलिए और सम करते हैं इसी रेशो के। अब हम एक और सम कर रहे हैं सेम टोटल एसेट डेब्ट्स का, लेकिन इसमें क्या चेंज है, इसमें चेंज है ये वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, याद करो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसका हम काम लेने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट, हमें क्या चाहिए, डेब्ट। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ कुछ डेब्ट है, यस टोटल डेब्ट्स दिए हुए हैं। टोटल डेब्ट्स का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी
प्लस करंट लायबिलिटी, अभी तक हम करते आ रहे थे, पहले वाले सब में भी किया है। तो नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी हमारा होता है टोटल डेप्ट। इसमें से अगर मैं करंट लायबिलिटी हटा दूं तो मुझे मिल जाएगा मेरा डेप्ट, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी, है ना। लेकिन यहां तो करंट लायबिलिटी दी ही नहीं है, कैसे करें? तो हाँ, वर्किंग कैपिटल दिया है, वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट दिया है, तो ऑब्वियसली मैं वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी पे जा सकती हूँ। कैसे? नाउ सी, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। यू कैन सी फ्रॉम दिस वन इज हियर एंड दिस वन हियर, तो अपने आप ही साइन चेंज हो जाते हैं। तो करंट लायबिलिटी हमारी कितनी हो गई? करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल कितना है हमारा 8, करंट एसेट कितना है 20 लाख। सो दिस इज 20 लाख माइनस 8 लाख, वी गॉट 12 लाख। तो ये हमारा हो गया क्या? करंट लायबिलिटी। हमें क्या चाहिए? नॉन करंट लायबिलिटी। चलिए, डेप्ट इज इक्वल टू टोटल डेप्ट्स दैट इज 48 लाख माइनस 48 लाख माइनस दिस 12, तो हमारा आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। कितना आया? चलो कैलकुलेट करो, दैट इज 36 लाख, 36 लाख। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट निकालना तो बहुत इजी है। कैसे? टोटल डेप्ट तो दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड भी दिया हुआ है, ये दोनों को मिलाकर हमें मिलेगा टोटल लायबिलिटी विच इज इक्वल टू टोटल एसेट। ठीक है, तो वो भी इजीली आ जाएगा। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 48 lakhs प्लस 24 lakhs। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 24 प्लस 48 कितना है अमाउंट आपके पास? 72 lakhs। यस, अब हम क्या करेंगे? ये 72 एंड 36 डालेंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला में डालने के बाद सी द आंसर, हाउ आई विल गेट द आंसर? 72 लाख डिवाइडेड बाय 36 लाख। ठीक है, सारे जीरोस कट रहे हैं, ये भी कट रहा है, इंटू 2 वी कैन सी, सो दैट इज 2:1। तो हमारा रेशियो आ गया 2:1। तो वर्किंग कैपिटल दिया है, उससे आप करंट लायबिलिटी पे जा सकते हो। करंट लायबिलिटी टोटल डेप्ट में से माइनस करोगे, नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा, जो हमें चाहिए, जो हमारा डेप्ट है। ठीक है, और करंट एसेट नहीं चाहिए अभी, तो हमें क्या चाहिए? टोटल एसेट। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, जो हम पहले भी निकालते आ रहे हैं। टोटल डेप्ट को आप शेयर होल्डर फंड के साथ प्लस कर दो तो आपका टोटल लायबिलिटी भी आ जाएगा। रिप्लेस द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। ठीक है, अब ये हुआ हमारा टोटल एसेट टू डेप्ट। अब इसके बाद हम जा रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशो पे। इसका नेक्स्ट सॉल्वेंसी या लॉन्ग टर्म जो सॉल्वेंसी हमारी रेशो है, उसका नेक्स्ट वाला रेशो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है।